लो अब ध्यान से सुनो, परीक्षित कोई के बारे में बताता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उत्तरा के गर्भ में भगवान ने परीक्षित की रक्षा करी, समय पाकर बालक का जन्म हुआ, ब्राह्मणों ने जातकर्म संस्कार किए, नाम रखा विष्णुरात। ये भगवान का दिया बालक है। पर हर गोदी में बालक हमेशा जो भी कोई दिखाई पड़ता उसका चेहरा टुकुर टुकुर देखते रहते थे, मुख ताकते रहते थे। क्यों? जानना चाहते कि मां के गर्भ में जो हमसे मिलने आया था 4 हाथ वाला, वो किधर है। इसलिए प्यार से इनका नाम रख दिया परीक्षित। वैसे ब्राह्मणों का दिया नाम था विष्णुरात, पर प्यार का नाम पड़ा परीक्षित। बालक इसी नाम से प्रसिद्ध हुआ। समय बीता। एक बार विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए आए पांडवों के महल में, तो पांडवों ने बड़ा जोरदार स्वागत करते हुए कहा, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृता। महाराज, आपके हृदय में साक्षात हरि विराजमान है, इसलिए आप काका जी आप जहां विराज जाते हो वही तीर्थ बन जाता है। आप तो तीर्थभूत हैं, साक्षात तीर्थ स्वरूप है। सबसे मिलने जुलने के बाद रात के 12 बजे चुपचाप विदुर जी धृतराष्ट्र से मिलने गए। पगचाप सुनते ही धृतराष्ट्र पहचान गए, अरे आओ आओ विदुर, मध्य रात्रि में हमसे मिलने कैसे आए। विदुर जी ने कहा, धन्य है, आपने मेरी पगचाप सुन के ही पहचान लिया कि मैं विदुर हूं, परंतु काल तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, उसकी पगचाप तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रही। पहले तो ये बताओ, यहां पर महलों में पांडव तुम्हारा आदर सम्मान ठीक से करते हैं कि नहीं? कोई परेशानी तो नहीं है? क्योंकि 100 पुत्रों को खो चुके हो, तो अब तुम्हारा ध्यान रखने वाला कौन है? धृतराष्ट्र बोले, विदुर सच बताऊं, इतनी सेवा तो मेरा पुत्र दुर्योधन भी कभी नहीं कर सकता था जितना आज पांडव कर रहे हैं। सवेरे जगते ही 5 भाई पहले मुझे प्रणाम करने आते हैं, तब कहीं जाते हैं। भोजन बने तो सबसे पहले मुझे पवाते हैं, तब घर में कोई दूसरा खाता है। सुबह से शाम तक हर बात में मेरे से सलाह लेते हैं, बहुत आदर करते हैं। विदुर जी से रहा नहीं गया, थोड़ी बहुत लाज सर में महाराज की बेच खाई। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को। जिन पांडवों के मृत्यु के कितने षड्यंत्र तुमने रचाए, आज उन्हीं के टुकड़ों पर उनके महलों में कुत्ते की तरह पड़े हो। ये जीवन है तुम्हारा? गला काटने से ही मारना नहीं होता, अपमान का भी अनेक स्वरूप होते हैं। पांडव जितना सम्मान तुम्हें दे रहे हैं, ये तुम्हारा घोर अपमान ही है कि तुमने तो देखो हमें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी हम देखो तुम्हारा कितना सम्मान कर रहे हैं। ये क्या बेइज्जती नहीं है? ये तिरस्कार नहीं है? पुराने जमाने में जब जमींदारी थी, तो एक जमींदार जा रहा था, बहुत दूर की यात्रा थी, सूर्यास्त हो गया तो सोचा अब आगे जाना ठीक नहीं है, तो वहां के जो जमींदार थे उनके यहां चले गए। भले ही परिचय नहीं था, पर हम भी भाई अपने क्षेत्र के जमींदार हैं, आप भी हो तो एक संबंध तो है ही है। उसने कहा, न जाने कौन कहां का कैसा, मैं तो इसको जानता नहीं। तो जहां घोड़े बांधे जाते हैं उस घुड़सार में उसकी खटिया डाल दी, बोले यहां आराम करो। अब क्या करें, रुकना तो था ही, रुक गए। सुबह की वासी रोटी खाने को दे दी, खा लिया। सुबेरा उठते ही चल दिए, तो जाते जाते कहा, बहुत धन्यवाद, आपने हमें विश्राम दिया, आश्रय दिया, कभी मौका मिले तो हमारे यहां भी हमें सेवा का अवसर दीजिए, कभी पधारिए। और यूं कह के चले गए। कुछ दिनों बाद उस जमींदार को भी जाने की जरूरत पड़ी, तो ध्यान आ गया, अरे वो फलाना वो आया था अपने को, जमींदार बता रहा था, और उसने कहा था कि मौका मिले तो कभी हमको भी सेवा का अवसर मिला देना।
तो चलो दिन तो डूब ही रहा है, आज उसी के यहां आराम करते हैं। तो वो उसके यहां आराम करने आया। जैसे ही उसने देखा कि वो आ रहे हैं जिनके हम रुके थे रात में घुड़सार में, उसने तमाम दास दासियों के द्वारा उसकी जोरदार अगवानी करवाई, फूलों से स्वागत किया, बढ़िया फूलों के हार पहनाए अगवानी में, और बड़ा जोरदार स्वागत हुआ। अब उसको बड़ा शर्मा संकोच लगे, भाई मैंने तो इसको घुड़सार में लिटा करके बासी रोटी खिलाई थी, ये तो बड़ा जोरदार स्वागत कर रहा है भाई हमारा, बहुत भला आदमी है। पर उसने बहु व्यंजन बनवाए, चकाचक 56 भोग का भोजन पवाया, और केसरिया बढ़िया दूध सोते समय पत्नी से कहा जाओ उसको पिलाओ। स्वयं उसकी पत्नी उसको दूध पिलाने गई और कहा स्वामी की आज्ञा है कि जब तक वो सो ना जाए तब तक हम आपके चरण दबाएं, इसलिए मुझे सेवा का अवसर दीजिए। बढ़िया पलंग पर लेटे और पत्नी चरण दबा रही। अब उसको बड़ी ग्लानि हो गया, अरे राम राम, इतना भला आदमी, कितना इसने मेरा सम्मान किया और भोजन पवाया और पत्नी को चरण दबाने के लिए भेज दिया। उसके मन में इतनी ग्लानि हुई कि रात के 12 बजते बजते सोते सोते हार्ट अटैक हो गया, बेचारा रात में ही मर गया। पत्नी ने आके बताया, अरे स्वामी गजब हो गया, क्या हुआ? बोले वो तो पधार गए। कब? बोले रात के 12 बजे। तो जमींदार बोला बहुत बेशरम निकला भाई। बेशरम क्यों? अरे उसे तो स्वागत करते समय ही मर जाना चाहिए था, इतना मोटा बेशरम मिला बना कि रात के 12 बजे तक जिंदा रहा। उससे तो लज्जा के मारे वहीं प्राण त्याग देने चाहिए कि जिसने मेरा इतना तिरस्कार किया, अनादर किया, घुड़सार में सुलाया, बासी रोटी खिलाया और ठीक से मीठी बाणी से बोल भी नहीं सका, और इतना सम्मान पाकर के इतनी देर तक सम्मान झेलता गया। तो मारना गला काटने से नहीं होता, यह भी एक विचित्र मार होती है। विदुर जी कहते हैं कि आपने कुचक्र के द्वारा कभी लाक्षा भवन में जलाने की योजना बनाई, कभी जहर पिला के मारने की कोशिश करी, पांडवों को मारने के कितने कितने आपने षड्यंत्र रचाए, और आज उन्हीं पांडवों के महलों में, उन्हीं के घर में, उन्हीं के दिए टुकड़ों पर पड़े हुए हो। सुबेरे वो तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हें इतना आदर देते हैं, तुम्हें लज्जा नहीं आती, ग्लानि नहीं होती अपने आप से? ये जीवन है तुम्हारा, गृहपालवत बिल्कुल कुत्ते की तरह पड़े हुए हो। इतना तिरस्कार किया विदुर जी ने। धृतराष्ट्र दुखी होकर बोले, विदुर तुम ठीक कहते हो, पर मैं बुढ़ा, उस पर भी अंधा, कहां जाऊं? विदुर जी बोले, देखो अपमानित हुआ जीवन से सम्मान पूर्वक कुछ पल जीना भी श्रेयस्कर होता है। तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ निकलो, क्योंकि पांडव तुम्हें जाने नहीं देंगे, वो तुम्हारा बहुत आदर करते हैं, पर तुम उस आदर के योग्य नहीं हो। तुम्हें यहां पड़े रह करके, उनके टुकड़े खा करके उनका सम्मान पाना तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है। इसलिए सम्मान पूर्वक कम से कम मृत्यु का तो वर्ण कर लो, चलो मेरे साथ। मध्य रात्रि में धृतराष्ट्र गांधारी दोनों को निकाल करके विदुर जी जंगल में चले गए। नियमानुसार पांडव प्रणाम करने प्रातः काल पहुंचे, ताऊ जी गायब। बहुत खोजबीन की है पर कोई पता नहीं, दूर दूर तक कोई पता नहीं। अब युधिष्ठिर जी दुखी होने लगे, निश्चित रूप से हमसे कोई बहुत बड़ा अपराध बना है, इसके कारण ताऊ जी बिना बताए चुपचाप भाग गए। सबसे पूछने, सच बताओ तुमने किसी ने अपमान तो नहीं किया उनका? भीमसेन तुम कुछ भी बोल देते हो, भोजन परोसते समय तुमने कोई अपशब्द तो नहीं कहा उनसे? उनके आत्मसम्मान को हो सकता है चोट पहुंची हो। थाली परोसने वाला या थाली पटक करके ही रख दे, लो पालो, ये भी तो कितना बड़ा तिरस्कार होता है। तो भीमसेन, निश्चित तुमने कुछ किया होगा। भीमसेन बोले, नहीं नहीं भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
तो बिना कारण के कैसे भाग गए? तब नारद आदि ऋषि प्रकट होके पधारे और बोले, चिंता न कीजिए महाराज, आप लोगों में किसी से भी कोई अपराध नहीं बना है। वो विदुर जैसे संत के सानिध्य में गए हैं, अब उनका जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा, उनका अंतिम चरण सुधर जाएगा, मृत्यु मंगलमयी हो जाएगी। इसलिए अब उनको खोजने का प्रयास न करो। तब पांडवों को शांति मिली। भगवान कोई ना कोई बहाना लेके द्वारका से दिल्ली इंद्रप्रस्थ नगरी पांडवों से मिलने आते रहते थे, क्योंकि भगवान का अर्जुन से विशेष स्नेह था। एक दिन बोले, अर्जुन हम तुम्हारे लिए कोई ना कोई बहाना लेके आते रहते, तुम हमारे घर कभी नहीं आते भाई। तो अर्जुन ने तुरंत बड़े भैया से आज्ञा ली और भगवान के साथ द्वारका चले गए। पर गए द्वारका तो ऐसे गए कि 7 महीने तक घर वापस नहीं आए। अब पांडवों को परेशानी हुई। युधिष्ठिर जी भीमसेन से बोले, भीम गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तबानुज नायाति कश्यपाहे तो नाहं वेदे मनसा अधुना सप्तमासा गता। आज हमारे भाई को द्वारका गए 7 महीने बीत गए, न आयाति, अभी तक नहीं आया। मुझे अर्जुन को लेके बहुत चिंता हो रही है, और चिंता का कारण यह है कि मुझे आजकल अपशकुन बहुत हो रहे हैं। क्या हुआ भैया? बोले, देखो आकाश में पुच्छल तारा दिखाई पड़ रहा है। आज मैं मंदिर में दर्शन करने गया तो ठाकुर जी का श्री विग्रह एकदम श्रीहीन उदास दिखाई पड़ा। भगवान के दर्शन में आनंद नहीं आया। रास्ते में मैंने देखा गाय अपनी बछिया का दूध पी रही थी। ये सब अमंगलकारी संकेत हैं जो बहुत बड़ी अनहोनी का संकेत देते हैं। चिंता व्यक्त कर ही रहे थे कि इतने में अर्जुन आ गए, और अर्जुन की हालत देख करके और ज्यादा चिंता में पड़ गए। कदम लड़खड़ा रहे हैं, मुख तेजहीन है, गांडीव गिर जा रहा है। तुरंत अर्जुन को हृदय से लगाया, अर्जुन क्या हुआ? ये तुम्हारी हालत क्या हो गई? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? तुमसे ऐसा क्या पाप बन गया जो तुम्हारी कांति विलुप्त हो गई? कहीं तुमने गोहत्या तो नहीं कर दी? कहीं तुमने ब्राह्मण वध तो नहीं किया? कहीं तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग तो नहीं हुई? कहीं तुम शरणागत की रक्षा करने में असमर्थ तो नहीं हो गए? कहीं तुमने अगम्या से गमन तो नहीं किया? कहीं तुमने ब्राह्मण और बालक की उपस्थिति में उनको खिलाए बिना उनके सामने भोजन तो नहीं किया? ये सब पातकों में आते हैं। अर्जुन सिर हिलाते, कहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर क्या हो गया? 7 महीने तुम द्वारका रह के आए हो अपनी ससुराल में, कहीं तुम्हारा किसी ने अपमान तो नहीं कर दिया वहां पर? द्वारका में सब द्वारकानाथ अपने प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांबा आदि के साथ में कुशल से तो है ना? जब द्वारका की कुशलता का प्रश्न पूछा तो अर्जुन चरणों में गिर पड़े और यदुवंश संहार का पूरा प्रसंग सुना दिया। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहतम तेजो देव विस्मापनम। भैया हम अनाथ हो गए, हमारे जीवन धन प्राण धन सर्वस्व द्वारकाधीश अपनी लीला संवरण करके स्वधाम चले गए। 56 करोड़ यादवों में इतना भयंकर ग्रह युद्ध हुआ है कि आज केवल चतुःपंचावशेषता, सिर्फ 4-5 बचे हैं, बाकी सब समाप्त हो गए। जहां कुंती बुआ के कान में गोविंद के स्वधाम जाने का समाचार पड़ा, तुरंत भगवान के ध्यान में पद्मासन में बैठ गई और भगवान के वियोग में एक पल में कुंती बुआ ने शरीर त्याग दिया। या तो ऐसे प्रेमी राम अवतार में दशरथ जी हुए जिन्होंने राम के वियोग में देह त्याग किया, और कृष्णावतार में कुंती सुनते ही शरीर त्याग दिया।
पांडवों ने भी तत्काल निर्णय लिया कि गोविंद के बिना इस धरती पर हम भी नहीं रह पाएंगे, और अपने नन्हे पौत्र परीक्षित को सत्ता पर बैठा करके अभिषेक कर दिया। और पांचों भाई द्रौपदी को साथ में लेके हिमालय यात्रा पर निकल गए और एक एक करके शरीर त्यागते हुए, वीर संन्यास ग्रहण करते हुए स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए, स्वर्ग से धार गए। छोटी सी अवस्था में परीक्षित ने सत्ता का भार स्वीकार किया। एक दिन विचार किया हमारे राज्य में क्या चल रहा है, एक बार चल के देखा जाए। तो वेश बदल करके परीक्षित निकले। गुप्तचरों पर ही भरोसा पूरा नहीं करना चाहिए राजा को। राजा को भी कभी गुप्तचर बन करके घूमना चाहिए ताकि प्रजा की वास्तविकता समझ में आवे। वेश बदल के निकले तो जगह जगह पर अपने पिता पितामहों के पराक्रम की गाथा सुनी। कोई उनके पिता वीर अभिमन्यु की गाथा गा रहा है, तो कोई उनके पितामह अर्जुन के पराक्रम की चर्चा कर रहा है। परंतु एक स्थान पर जाके चौंक गए। एक दुष्ट बहुत बुरी तरह गाय और बछड़े को मारता पीटता जा रहा है, गौ माता के ऊपर चरण का प्रहार कर रहा है। मार मार के बछड़े के तो 3 पैर ही पूरी तरह तोड़ डाले। एक पैर पर खड़ा बछड़ा कांप रहा है। और उस अवस्था में गौ माता अपने बछड़े से कह रही है, परीक्षित सुन रहे, गाय क्या बोल रही है? बोले ब्रह्मा दयो बहुतिथम यदपांग मोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत प्रपन्ना सा श्री स्ववासमरविंद वनम विहाय यत्पाद सौभगमलम भजते नुरक्ता यत्पाद सौभगमलम भजते नुरक्ता। गौ माता कहती है, वत्स, ब्रह्मादिक देवता जिस महालक्ष्मी की कृपा कटाक्ष के लिए तपस्या करते हैं कि हे मां एक बार हमारी तरफ निहार लो, ऐसी ऐश्वर्यशालिनी महालक्ष्मी जिन प्रभु के चरण कमलों को निरंतर दासी बनकर के पलोटती रहती है, चरण सेवा में लगी रहती है, ऐसे हमारे प्रभु के वो पादारविंद, वे चरणारविंद हम सबको छोड़ के हमको अनाथ करके चले गए। परीक्षित सुनते ही समझ गए ये साधारण गाय बछड़े नहीं हो सकते भाई। पर जो भी हो, इन पर अत्याचार करने वाला ये दुष्ट कौन है जो मेरे राज्य में मेरी गौ माता पर प्रहार कर रहा है? क्रोध में भर गए, तलवार निकाली और दुष्ट को दंड देने के लिए बढ़े। है दुरात्मन खड़ा रहे। जिन गायों की रक्षा के लिए माधव स्वयं स्वपद रमण किए, नंगे पैर गायों के पीछे गोपाल बन के विचरण किए, उनके स्वधाम जाने की देर नहीं हुई और उनकी प्यारी गौ माता पर अत्याचार करने वाला पापी तू कौन है? मारोदी रम्म भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री। हे गौ माता, आप रोना मत। इन दुष्ट दुरात्माओं को दंड देने के लिए परीक्षित अभी जिंदा है। और जो मारने को तलवार उठाई कि दीनवत् शरणंगतः, वह तुरंत चरणों में गिर के रोने लगा, त्राहिमाम त्राहिमाम, महाराज आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। अब क्षत्रिय का धर्म है जो शरण में आ जाए उसे वो मारते नहीं, इसलिए महाराज परीक्षित ने उसे छोड़ दिया। किंतु गौ माता को प्रणाम करके बोले, माते आप कौन हैं? आपकी बातों से तो मैं समझ गया आप साधारण गाय नहीं है, पर तो कौन है ये नहीं समझ पा रहा। पर गौ माता कुछ नहीं बोली। तो बछड़े से पूछा, भगवान आप ही बताओ, आपके तो 3 पैर टूट गए, किसने तोड़े? तब बछड़ा बोल पड़ा, महाराज हम अपनी दुर्दशा का दोष कैसे दें? धर्मशास्त्र कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब कर्मों का दंड भोगते हैं।
और वे ही शास्त्र ये भी कहते हैं कि उस ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अब आप ही बताएं महाराज, मैं अपने इस कष्ट का कारण कैसे बताऊं? महाराज परीक्षित बोले, आपकी भाषा ने ही आपका परिचय दे दिया। आपके मुख से एक शब्द भी किसी की निंदा का नहीं निकला। इससे सिद्ध हो गया आप साक्षात धर्म हैं, क्योंकि यत् अधर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्। जो अधर्म करता है उसको तो पाप का दंड मिलता है, पर उसके पाप की चर्चा जो प्यार से करता है, भाव से करता है, वो भी पाप का हिस्सेदार बन जाता है। इसलिए भूल के भी कभी किसी के पाप की चर्चा अपनी वाणी से नहीं करना चाहिए और ना ही सुनना चाहिए। जो करता है, सुनता है, उन दोनों में उस पापी का पाप बट जाता है। इसलिए जब भी कोई पाप आपके शरीर से हो जाए तो उसको सुना करके सब में बांट दो और अपने पुण्यों को छुपा के रखो। शुभ काम, शुभ कर्म छुपाना चाहिए, अशुभ कर्म बता देना चाहिए, ताकि बट जाते हैं। और हम लोग उल्टा करते हैं, पापों को छुपा के रखते हैं और पुण्यों का ढिंडोरा पीटते हैं। हमने इतने लाख उस मंदिर में लगाए, हमने इतने की यात्रा करवाई, हमने ये करवाई, कह सुन करके कोई एक माने कुछ रुपए भी कहीं मंदिर में लगाएंगे तो पत्थर लगवा देंगे, इतना हमने दिया था। तो यश तो मिलेगा कि आपने इतना दान पुण्य किया, तो जगत में ताली बज जाती है, प्रशंसा हो जाती है और आपका पुण्य यहीं पर बट जाता है। और पाप आप छुपा करके उसको इकट्ठा करते हो और दूसरे के पुण्य की चर्चा में आपको कोई रुचि नहीं। कोई कहे अरे उन्होंने बड़ा जोरदार कार्यक्रम कराया और बड़ा जोरदार व्यवस्था की थी और बड़ा ऐसा किया था, भाई ऐसा कार्यक्रम हमने नहीं देखा, तो आप तुरंत उसको बात को काटने की कोशिश करें। अरे छोड़ो भैया, दुनिया में एक से करने आयोजक पड़े, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो कोई अच्छा काम करे उसमें हमारी कोई ज्यादा रुचि नहीं होती उसकी बात की प्रशंसा सुनने में, कि वो इतना बड़ा दानी है, कि उसने इतना मंदिर बनवाया, कि उसने कुआ बावड़ी खुदवाई, आदि आदि सुन करके हम बात को टाल देते हैं। और कोई अशुभ अमंगल चर्चा हो, अरे सुना है उनका नाम, कितना नाम है उनका, पता चोरी करते में पकड़े गए, चोरी कर रहे इतने का घोटाला कर दिया था उन्होंने। अच्छा, फिर देखो आपके कान कैसे खड़े होंगे और कितना आनंद आएगा आपको सुनने में। अरे हम पहले ही कहते थे 2 नंबर का काम होगा उसके पास, ईमानदारी से कोई इतना फल फूल नहीं सकता। और सुनाओ, और फिर क्या हुआ, पकड़ा गया, कितने दिन की सजा हुई, जैसे आपको न जाने कौन सा बड़ा खजाना मिल गया। तो दूसरों की पाप चर्चा में हम लोगों को बड़ा आनंद आता है सुनने में, पर पुण्य चर्चा में रुचि नहीं होती। परिणाम क्या आता है, दूसरों की निंदा पाप सुन सुन के सारा अपने ऊपर हम इकट्ठा करते रहते हैं। इसलिए कभी किसी की अमंगल चर्चा नहीं करनी चाहिए, न सुननी चाहिए, जितना हो सके उसको नकारो। क्योंकि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहे पय परे हरे बार विकार। हर व्यक्ति में गुण और दोष दोनों हैं। दोष दृष्टि से देखोगे फिर दोष ही दोष नजर आने लगेंगे, गुण की दृष्टि से देखोगे तो विशेषताएं नजर आने लगेंगी। सब में हैं, किसी के दोष छुपे हुए हैं, किसी के उजागर हैं, पर दोष सबके भीतर होते हैं। इसलिए बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना हमसे बुरा न कोई। आप अपने भीतर झांक के देखेंगे तब आपको अपनी बुराई दिखाई पड़ेंगी, और फिर तौलिए कि उससे तो हम कितने गए गुजरे। क्या ये हमसे पाप नहीं होता? बस अंतर है कि हमने अपने पाप को अभी तक छुपा के रखा है, किसी को पता नहीं चला है, उसका उजागर हो गया तो हम लोग खुद ही उसकी बातें बनाने लगे लंबी चौड़ी, जैसे हम बड़े पवित्र आत्मा है, जैसे हमसे कोई पाप हुआ ही ना हो। इसलिए पाप चर्चा से बचना चाहिए। सुनना है तो अपनी निंदा सुनने का अभ्यास बनाइए। कबीरदास जी तो कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए,
बिनु पानी सावन बिना निर्मल देत बनाए। व्यक्ति को अपने दोष कभी नजर नहीं आते। आंखें जो है ना दूसरों को ताकती हैं, अपना चेहरा अपनी आंखों से हम कहां देख पाते हैं कि गाल में क्या है, कि भाल में क्या है, नाक पे क्या, कुछ नजर नहीं आता। अपना चेहरा अपनी आंखों से नहीं दिखता, ऐसे ही अपने दोष अपनी आंखों से हम नहीं देख पाते। दूसरे की आंख हमारा दोष देख सकती हैं, हम उसका दोष देख सकते हैं। तो जो तुम्हारा निंदा करने वाला हो, तुम्हारी बुराई करने वाला हो, तुम्हारी चुगली करने वाला हो, तुम्हारे दोष ढूंढने वाला हो, उसको उससे हमेशा मित्रता बना के रखो। जितना हो सके उसका संग करो, क्योंकि तुम्हारे दोष न तुम्हें दिखेंगे न तुम्हारे लोगों को दिखेंगे। जो दोष दृष्टि रखने वाला है वो ज्यादा ध्यान से देखेगा, और जब वो दोष गिनाए तो तुम सावधान हो जाओ कि हमारे अंदर ये दोष है। ये जो जितनी भी बुराइयां हैं ना, ये गुप्त रोग हैं। गुप्त रोग दिखाई नहीं पड़ते, पता भी नहीं चलता। जब विस्फोटक होते हैं तब पता चलता है कि हमारे अंदर इतना भयंकर रोग निकल पड़ा। उसी प्रकार एक विद्वान कहते हैं, जीवन तुम्हें शत्रुगणा सदैव। हे प्रभु मेरे शत्रु सदा चिरंजीवी रहे, सदा जीते रहे। क्यों? बोले शाम प्रसादात स्वभिचक्षणो हम। उन लोगों की कृपा से ही मुझे अपने दोष छिद्र दिखाई पड़ते हैं। यदा यदा में विकृतिम लभन्ते तदा तदा माम प्रतिबोधयन्ति। मुझे मेरी बुराइयां समझ में नहीं आती, मेरे अंदर क्या दोष है समझ में नहीं आता, और जब भी मेरे दोष उनकी दृष्टि में आते हैं वो तुरंत निंदा करना चालू कर देते हैं, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तब मुझे समझ में आता है कि मेरे अंदर ये दोष आ गया। तो जब शत्रु नहीं होंगे, निंदक नहीं होंगे, तो मुझे दोष दिखाएगा कौन? और दोष नहीं देखूंगा तो मुझ में सुधार आएगा कैसे? इसलिए मेरे शत्रु, मेरे निंदक सदा चिरंजीवी रहें। आत्मनिरीक्षण करो। दोष कोई दिखावे तो उसको स्वीकार करने का प्रयास करो, सुधारने का प्रयास करो। तो महाराज परीक्षित बोले कि आपके मुख से एक बार भी किसी की निंदा नहीं हुई, इसलिए मैं पहचान गया आप साक्षात धर्म हैं। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया, शौच। शौच माने पवित्रता। आज ये चारों पैर एक एक करके खंडित होते चले जा रहे हैं। तप गया, दया गई, पवित्रता चली गई, अब केवल सत्य में श्रद्धा शेष बची है। इसलिए बछड़ा एक पैर पर खड़ा है। और मैंने गौ माता को भी पहचान लिया, ये साक्षात धरती माता है, जो भगवान के स्वधाम जाने से उनके वियोग में दुखी है। पर ये दुष्ट कौन है जो तुम्हें सता रहा है, ये हमको समझ में नहीं आया। धर्म और धरती के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है? पूछने लगे, क्यों भाई तुम कौन हो, अपना परिचय दो, ये गाय बछड़ों को क्यों परेशान कर रहे हो? तब हाथ जोड़ के बोला, महाराज मेरा नाम है कली, मैं कलियुग हूं। महाराज परीक्षित बोले, अरे दुष्ट कलियुग, हमारे राज्य में तू घुस कैसे आया? निकल बाहर, घुसपैठिए कहीं के, बिना वीजा बिना पासपोर्ट के हमारे देश में घुस करके अशांति पैदा कर रहा है, अभी निकल बाहर। कलियुग हाथ जोड़ के बोला, महाराज निकल के बाहर जाऊं कहां? इस समय अखिल भूमंडल पर आपका एक छत्र साम्राज्य है, तो मैं कहां जाऊंगा? मैं मानता हूं महाराज मेरे अंदर बुराइयां तो बहुत सारी हैं, फिर भी एक गुण ऐसा है जो किसी पर नहीं है। क्या गुण है तुम्हारे अंदर? बोले, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। महाराज
अन्य युगों में जो तपस्या करके यज्ञ करके दान दे के जो फल पाते थे, वो मैं केवल हरि नाम संकीर्तन मात्र से जीवों को उपलब्ध करा देता हूं। ये मेरी विशेषता है। परीक्षित प्रसन्न हो गए, गुण तो तुम्हारा बड़ा प्यारा लगा भाई। तपस्या करना बहुत कठिन, दान देना बहुत कठिन, यज्ञ करना बहुत कठिन, हरि नाम लेने में तो कोई कठिनाई नहीं। सुलभो भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। कलयुग में नाम की कितनी महिमा है, और जिह्वा भी भगवान ने दिया कि इससे हम जप सकते हैं, बोल सकते हैं, और नाम भी इतना सरल है, कोई भी बोल सकता है। जो नाम आपको पसंद हो, जरूरी नहीं राम राम ही जपो, कृष्ण नाम जपो, गोविंद नाम जपो, जो नाम आपको प्रिय है, स्वप्रिय नाम कीर्त्या, जो नाम पसंद आवे उसका कीर्तन करो। तो भगवान का नाम सुलभ है, जिह्वा में वाणी भी सुलभ है, और फिर भी आप यदि नरक में जा रहे हैं तो इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। कलयुग में भगवान ने आरक्षण भी दे रखा है। ये आरक्षण अभी नहीं चला, बहुत पुराना चला है। ठाकुर जी ने भी दे रखा है कलयुग को। क्या आरक्षण दिया? बोले मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से कोई पाप कर ले तो उसका कोई दंड नहीं, पर मन से कोई पुण्य शुभ कर्म चिंतन करो तो उसका पूरा फल आपको मिलेगा। आप तन से दान पुण्य नहीं कर पा रहे तो मन से कर लो। आंख बंद करके नहा धो के बैठ जाओ और अपने इष्ट देव के पास चले जाओ, चाहे बद्रीनाथ चले जाओ, चाहे रामेश्वरम, जो तुम्हारे आराध्य हो उनके पास जाओ मन से। मनीराम जी को सेकंड भी नहीं लगता पहुंचने में, और फिर मन से ही पूजा करो। बढ़िया गंगा जल से स्नान कराओ, बढ़िया दूध दही घी शहद से स्नान कराओ, फिर बढ़िया इत्र फुलेल से मालिश करो, और उसके बाद बढ़िया वस्त्र रेशमी नित्य नए नए पहनाओ, और फिर बढ़िया हीरे जवाहरातों के दिव्य हारों से श्रृंगार करो, और 56 भोग प्रतिदिन बना के पवाओ। हद लगे न फिटकरी रंग चौखाई आवे, न जाना न आना न लेना न देना न खर्चा न पानी, और बैठे बैठे केवल चिंतन करने मात्र से पूरा पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कलयुग में मानसी सेवा का बड़ा भारी महत्व है। हमारे ब्रज के बहुत ही रसिक संत हैं, आज भी मानसी सेवा करते, प्रतिदिन उनका नियम है मानसी सेवा। तो भैया तन से ना बने तो मन से तो कर लो। मानस चिंतन करने से मन पवित्र होता है, धीरे धीरे शुद्ध पवित्र मन में प्रभु का स्वरूप प्रकट होता है। और मन में जन्म जन्मांतरों से विषयों का चिंतन करते करते जो विषयासक्त मन है, आंख बंद करोगे बार बार दुनियादारी का विषय चिंतन करने लगेगा। पर फिर भी भगवान का नाम जपते हुए ध्यान करोगे, राम राम जपते रहो, भगवान की मानसी सेवा करते रहो, तो धीरे धीरे मन में जितना कूड़ा करकट भरा है सब बाहर निकलने लगेगा, सफाई होने लगेगी। बहुत से लोग कहते हैं महाराज पूजा तो करते हैं पर मन बिल्कुल नहीं लगता। क्या फायदा है ऐसी पूजा करने से? माला जपते हैं तब भी मन नहीं लगता, तो क्या फायदा? फायदा फिर भी होगा। तो बिना मन के जबरदस्ती करने से क्या फायदा होता है? ध्यान से सुनो। आप अपने घर को साफ करके और ताला मार करके 5 साल के लिए विदेश चले गए, और 5 साल के बाद अब आके घर खोलोगे तो धूल जाले पूरे घर में लगे होंगे, चाहे जितनी सफाई करके जाना, फिर भी धूल घुस जाती है, फिर भी जाले लग जाते हैं। अब आपने घर को जब गंदा देखा तब झाड़ू उठा करके झाड़ना चालू किया, तो जब झाड़ू लगाओगे तो धूल उड़ेगी, नाक में जाएगी, आंख में जाएगी, छींक आएगी, परेशानी होगी। परेशानी तो जरूर होगी, पर मकान साफ हो रहा है कि नहीं? धूल निकल रही है बाहर के नहीं? तो भले ही नाक बंद करके अब मुंह ढांक करके कैसे भी झाड़ू लगाओ, मकान साफ होना चाहिए, क्योंकि मकान तुम्हारा है, तुमको साफ करना है। किंतु इतना याद रखिए, आज जितनी झाड़ू लगाने पर धूल उड़ी, कल उतनी नहीं उड़ेगी।
और प्रतिदिन नियम से ऐसी झाड़ू पोंछा लगाते रहे तो एक दिन आएगा कि मकान पूर्व की तरह ज्यों का त्यों चमकने लग जाएगा, क्योंकि अब धूल मिट्टी पूरी तरह से साफ हो चुकी है। तो मकान में झाड़ू लगाते समय यदि धूल उड़ रही है तो इसे आप सफलता मानोगे कि विफलता? सफलता है, मिट्टी साफ हो रही है। आप साबुन से जब अपने शरीर को साफ करते हो, कभी कभी साबुन आंख में चला जाता है, आंख में जलन मच जाती है, परेशानी हो जाती है। और परेशानी तो हो रही है, पर आपका शरीर भी तो स्वच्छ हो रहा है, साफ हो रहा है कि नहीं? ऐसे ही जन्म जन्मांतरों से मन में जो रजोगुण तमोगुण की परत चढ़ गई है, इतना रजोगुण तमोगुण हमारे मन में भर गया है विषय चिंतन से कि इसको निकालने में थोड़ा समय लगेगा। और भजन करना, ध्यान करना, नाम जपना, ये सब झाड़ू का काम करता है। जब भी आप कोई शुभ सत्कर्म करोगे उसी समय मन में तमाम उच्चाटन आएगा और पाप आपके सिर पर सवार होकर के बाधा पैदा करेंगे, आपको भजन करने नहीं देंगे। कभी माला हंसे घिसक जाएगी, कभी कोई ना कोई विघ्न आ जाएगा, कोई फलाने जी, उसी समय सारी समस्याएं आएंगी। क्योंकि पाप अपने आप को साफ करना नहीं चाहते। जीव जब अच्छे कर्म करता है तो उसके पाप उसे गाली देते हैं, दुष्ट तू नहीं हमको पैदा किया, अब तू ही हमें मारने के उपाय कर रहा है। शुभ कर्मों से पाप नष्ट होते हैं और कोई भी व्यक्ति जब मरने लगता है तो बचने का तो उपाय करता है। तो पाप भी जब मरने लगते हैं आपके शुभ कर्मों से तो वो विघ्न डाल के अपने को बचाने का प्रयास करते हैं। तो भजन में बहुत सारे विघ्न आएंगे, भजन में बहुत बाधाएं आएंगी पाप के कारण। फिर भी दृढ़ संकल्प के साथ आप भजन करते रहे, साधन करते रहे, तो धीरे धीरे पापों को मरना पड़ेगा, कटना पड़ेगा और वो पाप सब साफ हो जाते हैं, जैसे धूल मिट्टी साफ हो जाती है। नित्य झाड़ू लगाने से भवन में चमक आने लगती है सफाई होने पर। गंदा मकान घुसते ही समझ में आता है और साफ सफाई नित्य प्रति यदि होवे तो घर में घुसते ही पता चल जाता है कि घर कितना साफ सुथरा है। तो आपको जो पंचायती धर्मशाला के रूप में ये शरीर मिला है, छित जल पावक गगन समीरा, इस मकान के भीतर भी बहुत गंदगी है, उसको आप साधनों से सफाई कीजिए। भगवान के नाम, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, राम नाम के साबुन से सफाई करो मन की। क्योंकि भगवान को चमकता हुआ शरीर पसंद नहीं है, तन की शोभा से भगवान आकर्षित नहीं होते, भगवान मन की शोभा को निहारते हैं, मन की सुंदरता पर मुग्ध होते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो। भगवान को निर्मल मन वाला पाता है, निर्मल तन वाला नहीं। यदि भगवान ने मन की जगह तन को निर्मल बना पसंद किया होता तो इतने शैम्पू साबुन बाजार में उपलब्ध है कि कोई भी अपना अपना शरीर चमका के आ जाता। इतने ब्यूटी पार्लर खुले हो गए हैं कि काले को गोरा बना देते हैं। विवाह के 7 दिन बाद ही पता चलता है कि असली दुल्हन का स्वरूप ये है, नहीं तो सब विवाह में एक से ही लगते हैं। तो तन चमकाने के प्रसाधन तो बहुत हैं, पर मन की सफाई का साबुन आज तक कोई मार्केट में नहीं बना है जो तुम्हारे मन को साफ करे। मन की सफाई कहां होगी? सत्संग के सरोवर में। भगवत चर्चा सुनो,
भगवत भजन होता हो, महापुरुषों की जो वाणी से अमृत निकलता है, शास्त्रों की जहां चर्चा चलती है, उसका श्रवण करोगे, चिंतन करोगे तो भीतर मन की सफाई होगी। इसी सरोवर में ये मन स्वच्छ होता है। एक होता है कैमरा जो फोटो खींच रहा है, और एक होता है एक्सरा, वो बाहर का फोटो नहीं भीतर का फोटो खींचता है, भीतर क्या गड़बड़ है। तो भगवान के नेत्र फोटो नहीं खींचते, तन को नहीं, भीतर के मन को देखते हैं, तुम्हारा मन कितना शुद्ध है। तो मन न लगे तब भी भजन करो, नाम का प्रभाव है, भगवान के नाम में वो शक्ति है कि धीरे धीरे मन के पाप और मन में जो भरा हुआ रजोगुण तमोगुण है वो सब साफ होने लगेगा। ज्यों ज्यों मन पवित्र होता जाएगा त्यों त्यों आपके हृदय में भगवत प्रेम जागता चला जाएगा। भजनानंदी संत प्रभु का नाम लेते ही प्रेमाश्रु से छलक पड़ते हैं, एकदम रोमांचित देह हो जाता है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। राम जी का नाम सुनते ही पवन पुत्र प्रेमाश्रु प्रवाहित करके रोमांचित देह से गदगद होकर के सुनने के लिए बैठ जाते हैं। ये प्रेम का परिचायक है। पर प्रेम कब प्रकट होगा? जब पाप साफ होंगे मन से। पाप कब साफ होंगे? जब राम नाम का साबुन रोज रगड़ोगे तब ये मिट्टी धूल जाल सब साफ होंगे। और पवित्र जब चमक जाएगा भवन तो राम जी को बुलाना नहीं पड़ेगा, बिन बुलाए भाग के आपके भवन में आ जाएंगे। जैसे हनुमान जी के हृदय में घुस के बैठ गए। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। तो कलयुग में कितनी छूट है कि तन से न बने तो मन से ही करो भाई, पूरा पूरा फायदा मिलेगा। परीक्षित इस बात से बहुत प्रसन्न हो गए और बोले भैया तब तो हम 1 2 नहीं 4 4 कमरे देते हैं, प्रेम से रहो, हमारे राज्य में रहो। कहां कहां? बोले द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। कलयुग के 4 स्थान हैं रहने के, ध्यान से सुनिए। कलयुग को अपने घर में रखना है तो इन 4 को अपनाओ, या 4 में से 1 को भी अपना लो तो कलयुग घर में घुस के कब्जा कर लेगा। पहला स्थान है द्यूतम। द्यूत माने जुआ। जिस घर में जुआ खेला जाएगा उस घर में कलयुग अपना कब्जा निश्चित रूप से करेगा। दूसरा पानम, जहां मदिरा पान किया जाएगा, प्याले छलकेंगे, उस घर में कलयुग अपना तांडव मचा के ही रहेगा। तीसरा परस्त्री लंपट पुरुष, व्यभिचार। व्यभिचार जिस घर में होगा उस घर में कलयुग का झंडा गड़ेगा। और चौथा स्थान है सूना माने हिंसा। मुर्गा बकरा घर में कटेगा तो कलयुग अपना झंडा वहां लगाएगा। ये 4 स्थान कलयुग के केंद्र हैं जो परीक्षित ने रहने को दिए हैं। कलयुग ने फिर जब निवेदन किया सरकार कम से कम 1 तो अच्छा सा स्थान दे दो, आपने 4 गड़बड़ दे दिए। जब 1 गुण मेरे अंदर अच्छा है तो कम से कम 1 स्थान अच्छा मिलना चाहिए। क्या चाहते हो बताओ? बोले केवल स्वर्ण में निवास और मिल जाता सरकार तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। जब स्वर्ण में निवास मांगा तो परीक्षित ने कह दिया तथास्तु, चलो दिया, क्योंकि तुम्हारा गुण हमको प्यारा लगा। और परीक्षित गौ माता को अभयदान दे के प्रणाम करके अपने महल में चले गए। पर एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने सोने का मुकुट पहन करके निकले, रास्ता भटक गए। अब जंगलों में इधर उधर भटकते फिर रहे थे दिन भर। शाम होते होते एक आश्रम दिखाई पड़ गया जो समीक मुनि का था। जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया आवाज लगाई महाराज जी, पर जवाब कोई नहीं। तो आश्रम में कोई नहीं है क्या? झोंपड़ी के भीतर झांक करके देखा तो बाबा जी समाधि लगाए बैठे थे। राजा भूखे भी थे,
भूख प्यास जब तेज लगे तो स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। दूसरी बात, जो राजा महाराजा होते हैं जहां भी जाते हैं, जहां वहीं उनकी जय जयकार होती है, लोग खूब लंबा चौड़ा स्वागत करते हैं, तो उनके स्वभाव में आ जाता है कि जहां जाए वहां स्वागत हो। और यहां स्वागत होना तो दूर रहा, कोई पानी की नहीं पूछ रहा, आवाज लगाने पर कोई जवाब भी नहीं दे रहा, तो राजा का मूड खराब हो गया। हम इतनी जोर से आवाज लगा रहे हैं, इन्हें सुनाई नहीं पड़ रही, आंख बंद किए बैठे हैं। ये झूठ मूठ की समाधि है। हमारा हुआ सांप दिखाई पड़ गया, धनुष से उठा करके बाबा जी के गले में लपेट दिया। पर महात्मा की समाधि सच्ची थी, इसलिए ज्यों के त्यों बैठे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। राजा तो चले गए और यह दृश्य एक बालक ने देख लिया। उसने जाके समीक महाराज के पुत्र को सारा समाचार सुना दिया। सुनते ही ऋषि कुमार क्रोध में भड़क गया। कौशिकी नदी का जल हाथ में लेके क्रोधित होके बालक ने शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षते स्म कुलांगार नोदितो मे तद्द्रोहम्। अरे कुलांगार, तूने हम अपने पूर्वजों के नाम को कलंकित किया। संतों की चरण रज को माथे से लगाने वाले तेरे पूर्वज, और उस वंश में तूने संत का अपमान सर्प से किया। शाप देता हूं, आज से ठीक 7वें दिन तुझे तक्षक नांग डसेगा। बाघ वज्रम विससर्ज, शाप दे दिया। ब्राह्मणों की शक्ति वाणी में, क्षत्रियों की शक्ति होती है बाणों में। तो ऋषि कुमार ने बाघ वज्रम विससर्ज, वाणी का वज्र प्रयोग कर दिया। पिता के गले में मरा सांप देख करके बच्चा जोड़ जोड़ से रोने लगा। रोजे की आवाज सुनते ही समाधि खुल गई और महात्मा ने गले का सांप उतार के फेंक दिया। बच्चा तू क्यों रो रहा है? तो पूरी कहानी सुना दी। जैसे ही समीक मुनि ने सुना कि मेरे बच्चे ने 7वें दिन मरने का शाप ही परीक्षित को दे दिया, तो बड़े दुखी हो गए। बेटा तूने घोर अनर्थ कर दिया। अब इस राष्ट्र को परीक्षित जैसा राजा कभी नहीं मिलने वाला। अब तो जितने मिलेंगे सब धर्मनिरपेक्ष ज्यादा मिलेंगे। धर्मात्मा राजा देश को दुर्लभ हो गया, अब नहीं मिलेगा। तुरंत अपने शिष्य को भेज के परीक्षित को सारी घटना से अवगत कराया। जो परीक्षित को पता चला कि मेरा 7वें दिन मरना पक्का है, तो सर्वस्व त्याग करके भोजन पानी भी छोड़ दिए, अनशन व्रत लेके सीधे गंगा के तट पर आकर के बैठ गए परीक्षित। ऋषि महर्षियों को पता चला तो हजारों महात्मा दौड़ दौड़ के परीक्षित को मार्गदर्शन देने, सहानुभूति देने के लिए गंगा तट पर आने लगे। परीक्षित सभी संतों को प्रणाम करके एक ही प्रश्न पूछते हैं, महाराज हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों को क्या करना चाहिए? परीक्षित संतों से पूछ ही रहे थे कि अचानक उसी वक्त संत शिरोमणि व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्रो तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्रो तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्रो तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षयागा मठमानो नपेक्ष यदृक्षयागा मठमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेश व्रतश्च बालैरवधूत वेश
तत्र भगवान् व्यासपुत्रो तत्र भगवान् व्यासपुत्रो भगवान् व्यासपुत्रो तत्र भगवान् तत्र भगवान्